बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से जो टेस्ट लिया गया है 16/4/2022 को एफआईए के अंदर लीगल असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। तो उसमें कुछ एमसीक्यूज़ आए थे जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। जो एमसीक्यूज़ हमने प्रॉपरली जो वहाँ पे आए थे वो हमने बुक से सेम एज इट इज़ वही एमसीक्यूज़ हैं जो बुक्स में भी हैं। तो वो एमसीक्यूज़ हमने बुक से प्रॉपरली गो थ्रू करके ये हम आपको बताएंगे। अच्छा, अब इसमें एमसीक्यूज़ नंबर 1 जो हमने आपको बता रहे हैं, तो इसमें ये है कि वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच अ फाइन मे एक्सटेंड द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लायबल इज अनलिमिटेड बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। तो पहले एमसीक्यूज़ में ये है कि जब वो कोई क्रिमिनल है, ऑफेंडर है, तो वो कोई क्राइम करता है तो जहाँ उसको पनिशमेंट में फ़ाइन भी आ जाता है तो वो अनलिमिटेड फ़ाइन भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मर्डर के केसेस हैं, दियत वगैरह की अमाउंट होती है तो इस टाइप के, लेकिन वो एक्सेसिव भी नहीं होती, इतनी ज़्यादा भी नहीं होती कि वो पे ना कर सके। इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन होती है, इन अकॉर्डेंस विद द सिचुएशन ऑफ द क्राइम। अब सेकंड एमसीक्यूज जो है वो आ गया कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। द वर्ड्स कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज empowered by law to act judicially alone or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or a body of judges is acting judicially। अब जो एमसीक्यूज नंबर 2 है इसका करेक्ट आंसर जुडिशली है, लेकिन वहाँ पे इसमें जो टेस्ट आया था उसमें दो तीन उसके आंसर्स थे, इस जिसके अंदर जुडिशली भी था, बेंच ऑफ जजेस भी था और नन ऑफ दीज भी था, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जुडिशली। एमसीक्यूज नंबर 3। अ फॉरेनर हु इज in the service of Pakistan commits a murder in London, he can be tried and convicted of murder at any place in Pakistan in which he may be found। अगर कोई बंदा सर्विस ऑफ पाकिस्तान में है और मर्डर कर देता है लंदन में, तो ये एमसीक्यूज इसी से रिलेटेड है, क्या वो उसका ट्रायल पाकिस्तान में होगा या नहीं हो पाएगा। तो उसका ट्रायल पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान के वो पाकिस्तान की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में कहीं से भी वो मिल जाए, किसी भी थाने की जुरिस्डिक्शन में मिल जाए पाकिस्तान की टेरिटोरियल की, तो वो वहाँ पे उसी थाने की जुरिस्डिक्शन में इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट लॉज के मुताबिक उसका ट्रायल पाकिस्तान में ही कंडक्ट किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है कैन। लेकिन वहाँ पे जो एफआईए का जो टेस्ट जो 16/4/2022 को लिया गया उसमें और भी ऑप्शंस थे, कैन नॉट और नन ऑफ दीज, ये ऑप्शंस थे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैन। एमसीक्यूज नंबर 4। द वर्ड डॉक्यूमेंट्स denotes any matter expressed and described upon any substance by means of letters, figures and marks। अब एमसीक्यूज नंबर 4 जो ये डॉक्यूमेंट्स का दिया गया है, ये दिया गया है कानून शहादत ऑर्डर में से। अब इसके अंदर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सब्सटेंस। अब वहाँ पे इसके अलावा भी दिया गया था, सब्सटेंस था, इसके अलावा दिया गया था जो है नन ऑफ दीज का ऑप्शन था, और बस ये इस टाइप के थे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सब्सटेंस। और ये एमसीक्यूज दिया गया है कानून शहादत ऑर्डर में से, और भी इसके अलावा कानून शहादत ऑर्डर में से बहुत सारे एमसीक्यूज दिए गए थे। नंबर 5 एमसीक्यूज जो है वो है गुड फेथ। नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। अब ये जो है एमसीक्यूज इसका करेक्ट आंसर है ड्यू केयर एंड इंटेंशन, और इसके अलावा नन ऑफ दीज दिया गया था, और बस ये इसके अंदर भी यही ऑप्शन दिए गए थे। नंबर 6 जो है एमसीक्यूज, द ऑफेंडर टू बी imprisoned in default of payment of a fine shall not exceed 1/4 of term imprisonment।
जो उसको पनिशमेंट हुई है, अगर वो इन केस पनिशमेंट के साथ फाइन का भी ऑर्डर कोर्ट ने किया है, अब वो फाइन पे नहीं करता, तो उसकी जो इम्प्रिजमेंट है वो 1/4 से एक्सीज नहीं करेगी, 1/4 से ज़्यादा नहीं होगी। इसका ये प्रॉपरली इसका आंसर है। ये एमसीक्यूज पीपीसी से दिया गया। अब एमसीक्यूज नंबर 7, adult. Adult means a person who has attained being a male and age of 18 years. अब ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसमें तो आंसर इजी है कि अडल्ट कैसे कहेंगे। तो ये तो हम फॉर्म वगैरह भी भरते हैं तो उसमें भी ये लिखा होता है कि अडल्ट एज ऑफ 18 ईयर्स का। एमसीक्यूज नंबर 8, there is no right of private defense in case in which there is a time to have recourse to the protection of the public authorities. अब इस एमसीक्यूज के अंदर ये दिया गया है कि आपको जो प्राइवेट डिफेंस का जो आपका राइट है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर आपके पास इतना टाइम पीरियड होता है कि आप वहाँ पे पब्लिक जो अथॉरिटीज़ हैं, जो आपकी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, उनको आप कॉल करें, या आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास वहाँ पे कोई इस टाइप की सिचुएशन है, कोई क्राइम आपके पास हो रहा है और आप ये भी वहाँ पे इस तरह एज्यूम कर सकते हैं कि आप वहाँ पे पुलिस स्टेशन में कॉल कर सकते थे लेकिन आपने नहीं की और आपने प्राइवेट डिफेंस में आपने अदर साइड को नुकसान दिया, तो वो आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट कंसीडर नहीं होगा। इन केस आपके पास पूरी रेमेडी अवेल करने का टाइम था, आप अथॉरिटीज़ को कंसर्न कर सकते थे, आप उनको बुला सकते थे, 15 पे फॉर एग्जांपल कॉल कर सकते हैं, पुलिस को कॉल कर सकते हैं, लेकिन आपने नहीं की। आपने उल्टा उठा के अगले बंदे को ही मारा या उल्टा उसी को नुकसान दिया, तो वो प्राइवेट डिफेंस में कंसिडर नहीं होगा। तो ये एमसीक्यूज़ नंबर 8 है। अब एमसीक्यूज़ नंबर 9 जो है वो ये है, ए इंस्टिगेट्स बी टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड, बी अकॉर्डिंगली इंस्टिगेट्स सी टू मर्डर जेड and commits that offense in consequences of B's instigation. B is liable to punish with offense with the punishment of murder, and as A instigates B to commit the offense, A is also liable to be same punish. अब इसके अंदर तो सिंपल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल जो है ए ने बी को कहा कि बी सी को कहे और सी जो है उसको जेड को मर्डर कर दिया, सी मतलब जेड को मर्डर कर, तो अगर बी पकड़ा जाता है इस सिचुएशन में तो उसकी जो पनिशमेंट मर्डर की होगी, तो सेक्शन जो 34 है कॉमन इंटेंशन जो है पीपीसी का, तो मेन इंटेंशन जो है, मेन जो कॉन्स्पिरेसी जो हुई है, साजिश जो की गई है, वो तो ए ने की, तो जो बी को पनिशमेंट मिलेगी सेम पनिशमेंट जो है वो ए को मिलेगी। अब इसके अंदर ये है कि बी ने सी को कहा कि वो जेड का मर्डर करे। अब सी जेड का मर्डर कर देता है तो बी को जो 302 के तहत जो पनिशमेंट जो अंडर सेक्शन 302 लगता है और 34 लगेगा एफआईआर में, 154 की जो एफआईआर कटेगी सीआरपीसी की, तो इसमें जो बी को पनिशमेंट होगी 302 सेक्शन की और सेम पनिशमेंट जो है वो ए को होगी, सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन का पीपीसी का ऐड होगा, तो इन जो सेम पनिशमेंट दोनों को एक ही पनिशमेंट दी जाएगी। एमसीक्यूज नंबर 7 जो है, एमसीक्यूज नंबर 10 अब आया, ए इंस्टिगेट्स बी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू जेड, बी इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द instigation cause grievous hurt to Z. Z dies in consequences. Here, if A knew that the grievous hurt is abetted was likely to cause death, A is liable to be punished with A is liable to be punished with the punishment provided for murder. इसमें भी वही होगा जो पिछले एमसीक्यूज में हमने डिस्कस किया कि जो इंटेंशन है
इंटेंशन क्या थी। सेक्शन जो 34 मोस्टली पीपीसी का है वो यही होता है कि अगर एक से ज़्यादा बंदे से क्राइम हो जाए, ठीक, अब उसमें 34 सेक्शन जो है वो ऐड होता है। उसमें 34 सेक्शन एफआईआर में लगाया जाता है कि इंटेंशन क्या थी, एक से ज़्यादा बंदों की इंटेंशन क्या थी, किस तरह से वो ये सारा प्रॉपरली ये किया गया, जो भी क्राइम हुआ ये किस तरह। तो जो सज़ा एक को मिलेगी वही सज़ा दूसरे को मिलेगी, क्योंकि इंटेंशन तो उसकी भी यही थी, उसी ने इंस्टिगेट किया उसको कि वो उसका मर्डर करे दूसरे का। अब MCQ नंबर 11, whoever intentionally give false evidence in any stage of a judicial proceeding, fabricates false evidence for the purpose of being used in an stage of judicial proceeding shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years. False evidence कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके अंदर फॉल्स एविडेंस देना, गलत गवाही देना, तो उसकी 7 ईयर्स की इम्प्रिजमेंट हो सकती है। यही MCQs नंबर 11 हमें यहाँ पे कह रहे हैं। अब MCQs नंबर 12 जो है, ए इज़ अक्यूज बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ अटेम्प्टिंग अ मर्डर अ पुलिस ऑफिसर on his trial before a session judge. B may be examined as to what occurred. अब बात इसमें MCQs नंबर 12 में ये बताई गई है कि ए जो है वो क्रिमिनल है। अब उसने कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर उसने वो मर्डर कर दिया सेशन जज के सामने। फॉर एग्जांपल कोर्ट ऑफ सेशन जज यही कंसिडर होगा, उसने सेशन के अंदर वो कर दिया मर्डर। अगर उसकी ख्वाहिश है कि उसका जो है वो ट्रायल है वो बी के पास चले। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दें कि हायरार्की का वर्ड यूज़ होता है। हायरार्की क्या होती है, वो ये होती है सीरीज़। कोर्ट ऑफ सेशन होती है, उसके नीचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है, जिसकी सेम पावर्स होती हैं जो सेशन जज के पास होती है, वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास भी सेम पावर होती है। इनका जो भी डिसीजन होगा उसकी जो अपील है वो हाई कोर्ट में फाइल होती है। अब इसमें यही चीज़ है कि अगर ए ने सेशन जज के सामने वो कर दिया मर्डर, लेकिन उसकी ख्वाहिश ये है कि उसका जो ट्रायल है वो बी के पास चले, फॉर एग्जांपल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास चले, तो वो चल सकता है, वो चला सकता है, बिल्कुल हो सकता है। MCQs number 13, facts which thought not in issue are so connected with fact in issue as to form a part of same transition are relevant whether they occurred at the same time and place or at different times and places. ये भी कानून शहादत ऑर्डर में से ये MCQs लिया गया है फैक्ट्स का। अब MCQs नंबर 14 के अंदर ये है, ए इज़ अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। Whatever was said or done by A or B, or the bystanders at the beating, or so shortly before and after it as to form a part of the transition, is a relevant fact. ये MCQs नंबर 14 और 13 और इससे पहले भी एक हमने बताया था, ये सारे जो हैं ये कानून शहादत में से दिए गए हैं। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट जो में वो पार्ट है कानून शहादत का, उसमें से। MCQs नंबर 15 जो है वो ये है कि ए सूज बी फॉर इंड्यूसिंग सी टू ब्रेक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मेड बाय हिम विद ए, सी ऑन लिविंग ए सर्विस says A, I am leaving you because B made me a better offer. This statement is relevant fact as explanatory of C's conduct, which is relevant as fact in issue. ये MCQs नंबर 15 जो हमने बताया ये भी आपको कानून शहादत ऑर्डर में से
दिया गया है। अब हम कुछ डिस्कस करेंगे FIA एक्ट 1974 के जो MCQs जो हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो टेस्ट हुआ है उसमें जितने भी इसके MCQs आए थे उनमें से कुछ MCQs हम आपके साथ ये भी डिस्कस करते हैं। अब शुरू करते हैं। FIA के जितने MCQs हैं वो ये 16 से शुरू होते हैं। अब 16 MCQs जो है, FIA एक्ट 1974 extends to the whole of Pakistan and also applied to all citizens of Pakistan and public servants wherever they may be। FIA एक्ट जो है 1974 के अंदर जो वो हुआ था, प्रोविंशियल असेंबली से पास हुआ था, तो इसमें ये चीज़ बताई गई है कि ये कहाँ मतलब वो अप्लाई हो सकता है। तो इसका यही है कि ये फेडरल एक्ट है, तो फेडरली जो है ये जिसको वो पार्लियामेंट से पास हुआ, तो ये पाकिस्तान की वुल टेरिटरी के अंदर अप्लाई होगा। यही 16 MCQs का वो क्यों भाई 16 जो MCQs है इसमें इसका मतलब ये भी है कि ये जहाँ पे भी पब्लिक सर्वेंट्स होंगे पाकिस्तान या आउट ऑफ पाकिस्तान भी होंगे उनके ऊपर भी ये एक्ट अप्लाई होगा। 17 who's the fat man डैश इन द कॉर्नर, ये भी MCQs उसमें आया था। और नंबर 18 जो MCQs है ये हम अभी आपसे डिस्कस करते हैं। Complainant makes the allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under this code that some person, whether known or unknown, he has committed the offence, but it does not include the reports of public police of office। अब ये जो MCQs नंबर 18 है, तो ये कंप्लेन होती है जो मैजिस्ट्रेट को हम फॉरवर्ड करते हैं, जो आपके थाने की हदूद वाइज और थाने की जो जुरिस्डिक्शन वाइज मैजिस्ट्रेट लगता है उसके सामने हम डायरेक्ट कंप्लेन में जाते हैं, जो सेक्शन 200 CRPC के तहत वहाँ पे फाइल की जाती है। लेकिन इसमें रिपोर्ट्स पुलिस से रिपोर्ट नहीं होती, बस यही है इस MCQs का ये मतलब है। अब MCQs नंबर 19 provincial government so far as regards the territories subject to its administration may by notification in the official gazette appoint such person residents within Pakistan and not being the subjects of any foreign state। subjects of any foreign state ये इसका प्रॉपर आंसर है। as it thinks fit to be justices of पीस विद इन एंड फॉर लोकल एरिया, ये है जस्टिस ऑफ पीस जो सेक्शन 22A और 22B CRPC का हम उसके तहत जो कोर्ट ऑफ सेशन में भी पिटिशन भी फाइल करते हैं, ये वो सेक्शन है जिसके तहत ये MCQs दिया गया। अब MCQs नंबर 20 हम डिस्कस करेंगे। A commits housebreaking by day with intent to commit adultery and commits in the house so entered adultery with B's wife. A may be separately charged with and convicted of offence under section 454 and 497 of Pakistan Penal Code PPC। अब MCQs नंबर 20 ये भी हमने आपसे डिस्कस कर दिया, वो सेपरेटली चार्ज हो जाएगा। अच्छा, अब ये MCQs थे जो उस दिन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो FIA का टेस्ट अटेंड किया था उसके हैं। इसके अलावा MCQs भी आए थे, काफ़ी सारे थे, PPC से भी और कानून शहादत से भी और CRPC से भी बहुत कम आए थे और FIA एक्ट से बहुत ज़्यादा आए थे। तो ये MCQs है। अब इसको वाइंड अप करते हैं। तो ये सारे MCQs हैं जो उस टेस्ट में आए। चलें आप बस प्रिपरेशन करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। बस।